गाइस, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा कूची कूची प्यार और हम उम्र वालों को क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। कैसी है मेरी छोटी सी सर्वाइवर फैमिली? मैं एकदम बढ़िया। तो पिछले ब्लॉग में मैंने इच्छा बताई कि मुझे शिवू से मिलना है। नाइट में अरिहंत हॉस्पिटल से निकल गए और विजयनगर मामा जी के घर हम आ गए। फादर इन लॉ ने हमारे गुरुजी को आई होप सब कुछ बताया था। मैं शिवू के साथ टाइम बिताना था। खाने की इच्छा अभी तक नहीं थी, सभी बातों से अनजान। मुझे फिर पता चलता है कि हमें सुबह अहमदाबाद निकलना है। आई वॉज थिंकिंग, अरे यार फिर से हॉस्पिटल। अब तक हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे चिढ़ होने लगी। मैंने जाते टाइम सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, गुरुदेव की आज्ञा ली। उन्होंने कहा नो टेंशन रहना, सब सही होगा, हम आपके साथ हैं। तो देखो ऐसा है, बड़ों का आशीर्वाद और ऊपर से गुरुदेव का मेरे प्रति ऐसा विश्वास प्रेम था, वो सच में काम आता है। तो ब्रदर इन लॉ ने एम्बुलेंस मंगवाई ताकि ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, हम जल्दी पहुंच सके। बाय गॉड, ड्राइवर ने विजयनगर से अहमदाबाद 5.5 या 6 आवर में पहुंचा दिया, विथ 1 टी ब्रेक ओनली। थैंक यू यार भाई। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हम पहुंच गए। अब वहाँ एक वार्ड भी पूरी एक बिल्डिंग है। आई मीन इंडिया का बहुत जाना माना हॉस्पिटल है। वहाँ अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई जो भीलवाड़ा में डॉक्टर ने बनाई थी। उसने रिपोर्ट देखते ही कहा, ये क्या है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, ब्लड काउंट है ही नहीं, 4 हीमोग्लोबिन ओनली। फिर भी उन्होंने कहा हम एक कोशिश कर सकते हैं, लेट्स टेक अ चांस एंड इस फॉर्म में साइन कर दो, इन एनी केस ऑफ प्रॉब्लम और इमरजेंसी। मेरे फादर और मेरे साइन मांगे। ज्ञान नंबर 1, कभी भी साइन करने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट या फॉर्म पढ़ लो, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। मेरी गलती नंबर 2, वहाँ भी ब्लड सैंपल लिया। फर्स्ट टाइम मुझे शिवरिंग हुई, जो कि कमजोरी के कारण होती है। इसके बाद मुझे एडमिट किया। वहाँ डॉक्टर ने कहा, यार उम्मीद कम है, हम बस एक चांस ले सकते हैं। इसके ब्लड में कुछ नहीं बचा। एक दिन में पूरी दवाई का कार्टून लगता था, जैसे ग्लूकोज की बोतल आती है वैसे। ऊपर से पापा बोलते खाना खा ले, बार बार मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। बट 3 डेज के बाद मैंने थोड़ा खाना खाया। इतने टाइम बाद 2 चपातीज, अब चलने में थोड़ी एनर्जी भी आई। 1 वीक हो गया सिविल हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, उम्मीद के मुताबिक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। मेरे पापा को उन्होंने बोला एक काम करो, विजय को यहाँ से ले जाओ। पर ऐसा क्यों? एक्चुअली यहाँ आपको डेली प्लेटलेट्स के लिए डोनर को ज़रूरत पड़ेगी। आप विजय को राजस्थान ले जाओ, जयपुर में एक महावीर हॉस्पिटल है, वहाँ सब इजीली अरेंजमेंट हो जाएगा आपका, डोनर भी एंड दवाई भी, अच्छा इलाज होगा। एक बात माननी पड़ेगी भाई, 2 मंथ में इतना घूमे, कहीं भी इलाज नहीं हुआ। बट सच में सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में बेस्ट है। कम से कम उसने मुझे चलने फिरने के काबिल बनाया और एग्जैक्ट बीमारी भी फैमिली को पता चली मेरे। उन्होंने बोला इसको ल्यूकीमिया कैंसर है। एएमएल कैसे? ये सब सुन के डर गए। यार ये बीमारी कहाँ से आ गई, कभी फैमिली में किसी को नहीं हुआ। बट अभी भी मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। मुझे लगा फाइनली अब चल फिर सकता हूँ, मैं सही हो गया। हमें वहाँ से छुट्टी मिल गई। और एक और बात है, मेरे बड़े पापा भी वहाँ अहमदाबाद आ गए थे। जस्ट इमेजिन, 70 से ऊपर की एज वाले मेरे लिए इतना दूर आ गए, वो भी बस में अकेले। हम सब शौक थे, आप कैसे आ गए? अरे यार एक बार तो मेरी उम्र वाले भी 10 बार सोचेंगे कैसे जाऊं अकेला, और वो इतनी उम्र में आ गए। आई वॉज हैप्पी आफ्टर सेइंग। तो हमें छुट्टी मिली। बड़े पापा ने पूछा कैसा लग रहा है, कोई कमजोरी तो नहीं हो? तो
कोई कमजोरी तो नहीं है तो ही मैं चलूँ? मैं हंस गया। नहीं है कमजोरी। यहाँ से ले चलो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यार प्रॉब्लम यही है, जब आप लॉगिंग करते हो ना, अकेले बोलते हो, आप 50% चीज़ तो भूल जाते हो। क्या बोलना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना। मैं बताना भूल गया, अहमदाबाद में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी, बोन मेरो टेस्ट, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट टाइम मुझे बोन मेरो टेस्ट के लिए दूसरी बिल्डिंग में ले गए। मुझे नहीं पता था बोन मेरो टेस्ट क्या है, बट सबसे डेंजरस ही वही है। बाई गॉड की कसम, ऐसा दर्द होता है ना, आपको अलग ही दुनिया का एहसास होता है। पीछे कमर में जो रीढ़ की हड्डी के यहाँ बोन सैंपल या वहाँ से ब्लड सैंपल लेते हैं। किससे लेते हैं? नॉर्मल इंजेक्शन नहीं, टेक्निकली बोलो तो 3 नंबर की एलन की साइज वाली निडल घुसा देते हैं। और नॉर्मली बोलूँ तो बॉल पेन की जो रिफिल का साइज, वो सी निडल अंदर जाती है। तो प्रोसेस में 10 मिनट लगते हैं। बोलने में सिंपल है ना, ओनली 10 मिनट्स, बट कभी किसी का एग्जैक्ट 10 मिनट वेट करके देखो, आपको पता चलेगा। भाई कसम से इतना दर्द होता है। 2 डेज मिनिमम आप बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, चल नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा दर्द होता है। और फर्स्ट टाइम तो कुछ ज़्यादा ही। वहाँ 6-8 बेड थे, सभी पेशेंट्स का वहाँ टेस्ट होता है। मैंने देखा यार, ये चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? पागल खाने में शौक देते हैं, वो तो नहीं हो रहा ना। इसके बाद मेरा नंबर आ गया। मैं बाय गॉड की कसम बोला, मुझे जाने दो, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाना। भाई मैं डर गया, लिटरली मुझे पापा के पास जाना है। तो ऐसा सीन हुआ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ वीडियो, तो ऐसा भी फेस करा मैंने। आगे आप गेस करो क्या हुआ होगा। क्या मैं प्रॉपरली पूरा सही हो गया, या अब आगे क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए सी यू फैमिली इन माई नेक्स्ट सर्वाइवर कहानी पार्ट 7। स्टे ट्यून्ड एंड खुश रहो, हंसते रहो।